We are not ready for a pandemic of fungal infection. हम फंगल इन्फेक्शन से होने वाली महामारी से तैयार नहीं हैं। ऐसा मैं नहीं, साइंटिस्ट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। जैसे कोरोना एक वायरल इन्फेक्शन था, ठीक उसी तरीके से हमारे शरीर में बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है और फंगस की वजह से बीमारी होती है। अक्सर आपने देखा होगा दाद खाद खुजली और स्किन की एलर्जी इन्फेक्शंस होते हैं, उनमें अधिकतर इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। हम सिर्फ इतना ही जानते हैं, लेकिन फंगल इन्फेक्शन ऐसे गंभीर हो सकते हैं जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की मौत हो सकती है। और फंगल इन्फेक्शन की महामारी के लिए दुनिया तैयार नहीं है, ऐसा तो एक्सपर्ट कह रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महामारी आ गई है, ये खतरा समाज में है, या फिर ये महामारी चल रही है, इसको सिर्फ घोषित नहीं किया गया है। एम्स दिल्ली, एम्स कोलकाता और चंडीगढ़ पीजीआई के साथ साथ मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ब्रिटेन ने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने 400 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स को स्टडी किया और उसके बाद बताया कि भारत में हर साल 5 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों को फंगल इन्फेक्शन होता है। वो एक छोटे दाद या एक एलर्जी से लेकर बड़ा इन्फेक्शन तक हो सकता है, गंभीर इन्फेक्शन तक हो सकते हैं, जिसकी वजह से किसी भी व्यक्ति की जान जा सकती है, वो अंधा हो सकता है। इसमें से 5 करोड़ 20 लाख लोगों में से हर साल 10 लाख लोगों को ऐसा गंभीर फंगल इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से उनकी आंखें चली जाती हैं, आंखों की रोशनी चली जाती है। जैसे बच्चों के कई बार आपने देखा होगा कि बाल झड़ते हैं, डेंड्रफ कुछ ज्यादा होता है, हम उसे डेंड्रफ बुलाते हैं, लेकिन वो एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन होता है जिसमें छोटी उम्र में ही उनके बाल झड़ने लग जाते हैं। यही नहीं, महिलाओं में वेजाइनल इन्फेक्शन, भारत में 2.5 करोड़ महिलाओं को कोई ना कोई वेजाइनल इन्फेक्शन है, वो अधिकतर कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन ही होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि खांसी जुकाम बुखार हुआ था या हल्का फुल्का इन्फेक्शन हुआ था, उसके बाद वो अस्पताल में गया और वेंटिलेटर पर चला गया, और तब सिर्फ 5-7-10 दिन के अंदर ही डॉक्टर ने बताया कि उसके लंग्स 15% काम कर रहे हैं। वो भी कई बार फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाएं होती हैं, वैसे ही फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटी फंगल दवाएं होती हैं, लेकिन ये बहुत लिमिटेड होती हैं और एक इनका छोटा स्पेक्ट्रम होता है काम करने का। मतलब हमारे पास जो दवाइयां हैं वो इतना ज्यादा काम नहीं करती फंगल इन्फेक्शन के लिए। और यही एक बड़ी और गंभीर बात भी है। आपने देखा होगा कि अब सवाल ये जरूर उठ रहा होगा कि ये इनसे कैसे बचा जाए। ये सोसाइटी में या हमारे शरीर में कोई ना कोई फंगस जरूर होता है, हो सकता है वो इन्फेक्शन डेवलप करने की स्टेज में ना हो। जैसे सर्दियों में, अक्सर सर्दियों में ये ज़्यादा गंभीर हो जाता है और हमें इन्फेक्ट करने में उसे ज़्यादा आसानी होती है। जैसे हम सुबह अपनी सॉक्स पहनते हैं, जुराब पहनते हैं, उसके बाद जूते पहन लेते हैं, उसके बाद हम रात तक नहीं उतारते और कई बार ज़्यादा ठंड में हम सोते भी अपनी सॉक्स के साथ हैं। तो 24 घंटे जब आप पैरों को कवर किए रखते हैं तो फंगल इन्फेक्शन डेवलप करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमारे शरीर के कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कभी भी सनलाइट या हवा के एक्सपोजर में नहीं आते, जैसे अंडर आर्म्स या हमारे कमर से नीचे के जो भाग होते हैं, तो उनमें फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इसका एक ही समाधान है जो आपके पास है, जो आप रेगुलरली कर सकते हैं, जिससे फंगल इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज से हमेशा बचाव ज्यादा अच्छा होता है और वो सस्ता भी होता है। लगातार सफाई हम अपने शरीर की करें और उन एरियाज की जरूर करें जो सनलाइट के एक्सपोजर में या हवा के एक्सपोजर में बहुत जल्द नहीं आते या कभी कभी आते हैं। अगर आप उनकी सफाई अच्छे से करेंगे तो फंगल इन्फेक्शन डेवलप होने के ज़्यादा जो है चांसेस कम रहेंगे। इसके साथ जैसे सर्दियों में हम ज़्यादा लंबे समय तक पैरों में जुराब न पहने, क्योंकि मोस्ट कॉमन एरिया है ये, एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एरिया है कि पैरों से फंगल इन्फेक्शन डेवलप होता है। इसके साथ साथ आंखों की सफाई और हर रोज सुबह इन्हें पानी से धोना भी हमें फंगल इन्फेक्शन से बचा सकता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जब हम इस फंगल इन्फेक्शन की बीमारी से बच सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को इस नई महामारी, जो सिर्फ
घोषित होनी रह गई है। अगर 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट कर रही है, देश की 5% आबादी, लगभग 5% आबादी को अगर ये इन्फेक्ट कर रही है, तो यकीन मानिए ये महामारी से कम नहीं है। उससे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।